लेजेंडरी सॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और उसके साथी लॉस्ट ग्राउंड में आगे बढ़ रहे थे, परंतु तभी लू यांग एक इल्यूजन में फंस गया था, जहां उसके सामने उसी की शक्ल का एक पर्सन आ गया था, जो कि उससे कहता है कि तुम सुयान की याददाश्त के खोने का कारण हो, तुम लापरवाह हो जो कि तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए, तुम उसके प्रायश्चित करने के रूप में अपने आप को मार दो। यह सुनकर लू यांग ने कहा था कि अभी मैं तुम्हारा खेल खत्म करता हूँ, और फिर उसने सुयान के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर दिया था। लेजेंडरी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 152 में हम देखते हैं सुयान लू यांग से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लू यांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सुयान नहीं हो, और फिर वह उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे सुयान वहीं मारी जाती है। यह देखकर लू यांग का हम शक्ल कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका था उसकी आशा को वापस लाने का, परंतु तुमने तो उसे खत्म कर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो। लू यांग उससे कहता है कि ये तो सच है कि वह मुझे भूल गई थी, परंतु मुझे महसूस हुआ कि वह रियल सुयान नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं जानते जब से मैं उसके साथ हूँ। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है, और अब उन दोनों की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब एक अननोन वॉइस लू यांग से कहती है कि फुल अलाइनमेंट ट्रू नेचर की ओर ले जाता है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद, और तभी लू यांग के नीचे एक पोर्टल ओपन होता है, वह उसके अंदर गिर जाता है। इधर बाहर लुओ गुआंग लू यांग को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लू यांग अब अपनी आंखें खोलकर देखता है। लुओ गुआंग उससे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम चलते चलते अचानक से रुक गए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने तो तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की थी। लू यांग कहता है कि क्या तुम इससे इफेक्ट नहीं हुए। लुओ गुआंग कहता है कि क्या तुम इस इल्यूजन की बात कर रहे हो, इससे मेरे लिए निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने कुछ ट्रेजर्स का उपयोग करके इससे बाहर निकल आया। मैं उस धुएं से तो बच गया, लेकिन उस धुएं से गुजरने के दौरान मुझे एक ओल्ड मैन के शब्द सुनाई दिए। लू यांग कहता है कि ऐसा लगता है यह भ्रम तो मजबूत होता जा रहा है, जितना मजबूत व्यक्ति होता है वह उसको उतना मजबूत भ्रम दिखाता है। वह कहता है कि सुयान कहाँ है। इस पर लुओ गुआंग उसे थोड़ी आगे लाता है और कहता है कि देखो वह लेडी वहाँ है जिसकी तुम चिंता कर रहे हो। वह उसे बताता है कि तुम्हें वह लड़की धुंध के कारण दिखाई नहीं दी थी, परंतु तुम्हारे इल्यूजन से बाहर आने के बाद वह धुंध गायब हो गई। अब लू यांग चिंता करने लगता है कि सुयान अपने इल्यूजन से बाहर कैसे निकलेगी। इधर हम सुयान को देखते हैं जो कि अपने इल्यूजन में लू यांग के साथ एक पैलेस के अंदर आ जाती है। उनके सामने एक व्यक्ति के पास हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड रखी होती है। लू यांग उसे बताता है कि वह हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड है। वह उसे बताता है कि मैंने ऐसा सुना है कि वह स्वॉर्ड दुनिया की सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। लू यांग उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी उस तलवार के लिए यहाँ आए हो। मेरा तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर उस स्वॉर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। वह उससे कहती है कि जो कोई भी हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को पहले छू लेगा वह स्वॉर्ड उसकी हो जाएगी, वह व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाएगा। तो मैंने सही कहा ना। और अब वह उससे थोड़ी दूर आ जाती है, और फिर वह कहती है कि चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं, और अब वह काफी स्पीड से आगे जाकर उस हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। वह कहती है कि मैंने इसे पकड़ लिया, और अब वह पीछे मुड़ के देखती है तो लू यांग वहीं खड़ा होता है। वह उससे कहती है कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़े। इस पर लू यांग उससे कहता है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह स्वॉर्ड नहीं है, तुम हो। इस पर सू यांग उससे कहती है कि तुम मुझसे ग्रेटफुल होने की उम्मीद मत करो, और फिर वह उस स्वॉर्ड को उस स्टेचू के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, और फिर वह थोड़ी मेहनत करने के बाद उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, परंतु अब उस स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा पावर फ्लक्चुएट हो रही होती है। परंतु थोड़ी देर में उस स्वॉर्ड की पावर स्टेबल हो जाती है, और फिर सुयान उस स्वॉर्ड को देखने लगती है। तभी पीछे से एक अटैक लू यांग के ऊपर होता है, और अब लू यांग नीचे गिर जाता है। यह देखकर सुयान तुरंत लू यांग के पास आकर खड़ी हो जाती है, परंतु तभी वह सामने देखती है तो उसे यिंग और यांग सा दोनों ही दिखाई देते हैं। वह कहती है कि मास्टर आपको प्रणाम। यांग शा उससे कहते हैं कि जैसा कि मुझे अपने उत्तराधिकारी से अपेक्षा थी वैसा ही हुआ, आखिरकार तुमने हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त कर ही लिया। सुयान कहती है कि हाँ मास्टर, मैं अपना मिशन पूरा करके सम्मानित महसूस कर रही हूँ। अब तभी यिंग शा कहती है कि रुको, यहाँ से जाने से पहले एक और काम करना बाकी है, और फिर वह सुयान को ऑर्डर देती है कि जाओ जाकर उसे मार दो। यह सुनकर सुयान कहती है कि क्या। यिंग शा यह सुनकर कहती है कि क्या तुम यह नहीं कर सकते। सुयान कहती है कि मुझे समझ नहीं आया उसकी जान लेना क्यों जरूरी है। यांग शा कहती है कि वह तुम परिवार का साथी है, उसने पूरे रास्ते तुम्हारा पीछा इस हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त करने के लिए किया। इस पर सुयान कहती है कि नहीं, अगर वह हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त करना चाहता था तो फिर वह पहले ही मुझे खत्म कर
लेता, ना कि वह अब तक इंतजार करता। मास्टर जरूर ही आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, परंतु तभी वह कहते हैं कि जाओ जाकर इसे मार दो, ना कि हमसे बकवास करो। यह सुनकर शुयान उसकी ओर अपनी स्वॉर्ड को बढ़ाने लगती है। तभी लू यांग उसकी आंखों में दिखता है। तभी शुयान को उसके साथ बिताए हुई पुरानी बातें और पुराने पल याद आ जाते हैं कि कैसे सबसे पहली बार लू यांग ने उसे बचाया था, और उसे याद आता है कि उनकी तो शादी भी हो चुकी है। और तभी शुयान के सर में दर्द होने लगता है और फिर वह गुस्से में कहती है कि यह पर्याप्त है, मैं उसे नहीं मारूंगी। यांगशा कहती है कि तो तुम अपने मास्टर के आदेश की अवहेलना कर रही हो। शुयान कहती है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन आपने ही अपनी कुछ मान्यताओं को खो दिया। यह सुनकर यांगशा कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों वास्तव में एक ऐसे डिसाइपल को बड़ा करेंगे जो कि अपने मास्टर की आज्ञा का पालन ना करे। फिर वह गुस्से में दोनों ही अपने अपने वेपन को बाहर निकाल के शुयान से फाइट करने लगते हैं, जहां शुयान यांगसा के अटैक से बच के यिंगसा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। परंतु तभी यांगसा पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि शुयान एक पिलर में जाकर टकराती है। वह घायल हो चुकी होती है। तभी वह दोनों लोग उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु तभी वह स्वॉर्ड ऑटोमेटिक शुयान के चारों ओर एक सील बना देती है, जिससे कि वह उसके अटैक से बच जाती है। और फिर अब उस स्वॉर्ड में से एक हेवनली सोल बाहर निकल कर आती है। वह हेवनली सोल कहती है कि जो भी मेरे मास्टर को दुखी करेगा वह मारा जाएगा, और फिर यह कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देती है। अब यह देखकर वह दोनों अपनी पूरी पावर का उपयोग करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ एक ब्लास्ट होता है और इसके ब्लास्ट से वह दोनों पीछे हो जाते हैं, और अब वह हेवनली सोल उन पर अटैक करके उन्हें मारने वाली होती है। परंतु तभी शुयान उससे कहती है कि रुक जाओ। यांगसा शुयान से कहते हैं कि शुयान, यदि तुम उस लड़की को अभी भी मार दोगी तो फिर हम अभी भी एक मास्टर और डिसाइपल बने रहेंगे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि शुयान, तुम इन लोगों की बातों पर भरोसा मत करो, यह लोग तो तुम्हारा शुरू से ही फायदा उठा रहे हैं। यह सुनकर हेवनली एम्प्रेस सोल कहती है कि अब मैं यह बात चुनना तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, और फिर वह हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को उसके पास फेंक देती है। वह कहती है कि तुम अपने मास्टर को मार कर एक अच्छी पत्नी बन सकती हो, या फिर उसे मार कर तुम एक आज्ञाकारी डिसाइपल बन सकती हो, परंतु तुम इसमें से क्या बनना पसंद करती हो अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। शुयान कहती है कि मैं किसी को क्यों चुनूं, मुझे तो इसमें से किसी को भी चुनने की जरूरत नहीं है। फिर वह उस स्वॉर्ड को पकड़कर बीच में से ही तोड़ देती है। यह देखकर तो वह हेवनली सोल हंसती है और कहती है कि दिलचस्प, यह काफी अच्छा है, सच में तुम भी इंटरेस्टिंग हो। और अब वह सभी लोग उसके सामने से गायब हो जाते हैं। शुयान कहती है कि क्या यह एक इल्यूजन था। तभी एक अननोन वॉइस उससे कहती है कि आकाश में बादल बिखरते और उभरते रहते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। स्पष्टता और भ्रम किसी के भी नियंत्रण से परे है। उस अननोन वॉइस के इतना कहते ही वह पैलेस टूटने लगता है। तभी शुयान वहाँ से स्पीड से जा रही होती है, परंतु तुरंत उसके सामने एक गड्ढा हो जाता है जिसमें वह गिर जाती है। इसके साथ क्या एपिसोड हो जाता है।